नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक स्थगित, सोमवार को वित्तीय वर्ष के एक्शन प्लान पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुरुवार को हाई लेवल बैठक करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह बैठक स्थगित हो गई। हालांकि आने वाले समय में यह बैठक होगी जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा। गुरुवार दोपहर 2 बजे रांची में सीएम की बैठक को लेकर व्यापक तैयारियां कर ली गई थी, पर सीएम की समीक्षा बैठक स्थगित हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, लेकिन यह बैठक अंतिम समय में स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्रालय में होने वाली समीक्षा बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह टल गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य में हुए महत्वपूर्ण योजनाओं पर खर्च की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने वाले थे। इसके अलावा बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक्शन प्लान भी बनाने की तैयारी थी। समीक्षा के दोनों बिंदुओं पर विस्तृत कार्यसूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सभी विभाग से प्राप्त कर ली गई थी, लेकिन मुख्य सचिव कार्यालय को पहले बैठक 2 बजे के बजाय 3 बजे बैठक होने की सूचना दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से आज की बैठक स्थगित करने की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में चल रहे विकास योजनाओं और इस वित्त वर्ष के एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक सोमवार को होने की संभावना है। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, विकास आयुक्त के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव के मौजूद रहने की संभावना है। विभागीय सचिवों के द्वारा योजनाओं की जानकारी बैठक में रखी जाएगी। जानिए कब झारखंड के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन अभी से ही लोग गर्मी से परेशान हैं। झारखंड की बात करें तो यहां अधिकतर जिलों का पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। इस बार की गर्मी रांची सहित हर जिले का रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रही है। वहीं आज गुरुवार को भी दिन भर कई जिलों में लू की स्थिति बनी रही, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि बढ़ती गर्मी से लोगों को जरूर आंशिक राहत मिलेगी। कल शुक्रवार से कई जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को हल्की राहत जरूर मिल सकती है। मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि राज्य के अधिकतर जिलों में हल्के और मध्यम दर्जे के मेघा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम में परिवर्तन करीब 24 अप्रैल तक देखे जाने वाला है। पूर्वानुमान में पहले 19 अप्रैल से ही बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि आज का मौसम भी गर्म रहा, लेकिन कल से होने वाली बारिश राज्यवासियों के लिए राहत की बारिश साबित हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। घूस लेते लावालौंग थाने के 2 पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, चतरा एसपी ने किया सस्पेंड। चतरा जिला अंतर्गत लावालौंग थाना के एएसआई नागेश्वर पंडित और मुंशी द्वारा समझौता कॉपी देने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। दोनों पुलिस कर्मियों का घूस लेते वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आए। तत्काल इसकी सूचना डीजीपी, डीआईजी और एसपी को दी गई। सिमरिया एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने इस मामले की जांच की। इसके बाद एसपी राकेश रंजन ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के भरी गांव निवासी सूरज कुमार रवि ने 17 अप्रैल 2023 को लावालौंग थाने में बहन के साथ मारपीट से संबंधित आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन का ससुराल सोरू नावाडी में है। ससुराल वालों पर बहन के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने 18 अप्रैल को दोनों पक्ष को थाना बुलाया। थाना आने पर दोनों पक्षों की सहमति से समझौता किया गया। समझौता कॉपी देने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की गई। समझौता कॉपी के लिए 5,000 रुपए देने का वीडियो वायरल हुआ। इधर एसपी राकेश रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसआई नागेश्वर पंडित और मुंशी को सस्पेंड कर दिया है। मालूम हो कि नागेश्वर पंडित पूर्व में भी रिश्वत लेने के मामले में लाइन हाजिर हो चुका है। झारखंड में बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। राज्य में 226 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज रांची में। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में इस वक्त कोरोना संक्रमण के 200 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं। राज्य में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 51 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ रांची में ही 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इन नए आंकड़ों के साथ कोरोना संक्रमण की रांची में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या है। संक्रमण का बढ़ता ग्राफ एक नए खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। पिछले 24 घंटे में धनबाद और देवघर में 17 नए मामले दर्ज किए गए हैं। धनबाद में 8 नए संक्रमितों का पता चला है, जबकि देवघर में 9 नए संक्रमित मिले हैं। रांची के साथ इन जिलों में भी संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है।
इसके साथ रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है। यहाँ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 46 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 226 है। पिछले 24 घंटे में 51 नए संक्रमितों का पता चला है। 13 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आरएमसी ने दिया 90 घरों को तोड़ने का आदेश। भवन मालिक खुद तोड़ ले मकान, निगम तोड़ेगा तो होने वाले खर्च की वसूली भी करेगा। रांची नगर निगम के आदेश से 90 घरों के मालिक एक बार फिर सख्ते में आ गए हैं। रांची नगर निगम ने कांके डैम और बड़ा तालाब के किनारे बने घरों और व्यावसायिक भवनों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह की ओर से जारी किया गया है। आदेश में साफ लिखा हुआ है कि चिन्हित मकान मालिक अपना मकान खुद ही तोड़ ले, अन्यथा निगम सख्ती बरतते हुए तोड़ेगा। नगर निगम की ओर से चिन्हित मकान मालिकों को जारी आदेश में 15 दिनों का समय दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी मकान मालिक 15 दिनों के भीतर अपना मकान खुद ही तोड़ ले। इस निर्धारित समय के बाद नगर निगम सख्ती बरतते हुए मकान तोड़ देगा। आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि निगम की ओर से तोड़े जाने पर जो खर्च आएगा उसे मकान मालिक से ही वसूला जाएगा। बता दें कि नगर निगम ने कांके डैम के किनारे बने 66 व बड़ा तालाब के किनारे बने 24 भवनों को तोड़ने का आदेश दिया है। रांची के अनगढ़ा में भीषण आग, धू-धू कर जली पानी टंकी फैक्ट्री। राजधानी रांची में गुरुवार को भीषण आग की खबर से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि रांची के अनगढ़ा बेरवारी स्थित जेके पोली पानी टंकी में अहल सुबह भीषण आग लग गई। इसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि मंजर खौफनाक हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही अनगढ़ा थानेदार फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो आग अहल सुबह ही लगी थी। जांच के क्रम में टीम आग लगने का कारण पता करने की कोशिश कर रही है। पानी टंकी फैक्ट्री लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और इसमें संपत्ति का भारी नुकसान बताया जा रहा है। झारखंड में पहली बार नए तरीके से नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय 589 उत्पाद सिपाही की नियुक्ति करेगा। झारखंड में उत्पाद विभाग में खाली पड़े सिपाही के 589 पदों पर अब पुलिस मुख्यालय नियुक्ति करेगा। उत्पाद विभाग ने ही नियुक्ति के लिए मुख्यालय से अनुरोध किया था। मुख्यालय अभ्यर्थियों का फिजिकल चयन कर विभाग को सूची सौंप देगा। राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब उत्पाद विभाग के सिपाहियों की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय करेगा। मुख्यालय ने गृह विभाग से नियुक्ति पर होने वाले खर्च की राशि मांगी थी, लेकिन गृह विभाग ने कहा है कि यह खर्च उत्पाद विभाग ही वहन करेगा। राज्य गठन के बाद से ही उत्पाद विभाग सिपाही की कमी से जूझ रहा है। इससे सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। हालत यह है कि विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की तुलना में महज 17.82% पद ही भरे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी उत्पाद सिपाही के 622 पदों में से सिर्फ 33 सिपाही ही कार्यरत हैं। उत्पाद उपायुक्त के 4 पद हैं, लेकिन सभी खाली पड़े हैं। कुल स्वीकृत 1066 पदों में से 178 पर ही अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त हैं, जबकि 888 खाली पड़े हैं। 20 और 21 अप्रैल को झारखंड बिहार बंद। माओवादियों ने मारे गए साथियों के विरोध में किया बंद का आह्वान, मुठभेड़ को बताया फर्जी। भाकपा माओवादी संगठन ने आज 20 और कल 21 अप्रैल को झारखंड और बिहार बंद का आह्वान किया है। माओवादियों ने प्रेस रिलीज जारी कर बंद का ऐलान किया। भाकपा माओवादी प्रवक्ता जो प्रतीक की तरफ से जारी रिलीज में कहा गया है कि 3 अप्रैल को पलामू चतरा बॉर्डर पर मुठभेड़ के विरोध में यह बंद बुलाया गया है। माओवादियों ने कहा है कि उनके मारे जाने से हम कमजोर हुए हैं। माओवादियों की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है कि माओवादियों का सफाई करने के उद्देश्य से भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कई ग्रामीण इलाकों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। ग्रामीणों पर अत्याचार किया जा रहा है। माओवादियों ने पुलिस की मुठभेड़ पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दावा किया है कि माओवादियों के पास से अत्याधुनिक हथियार थे। फिर यह कैसे संभव है कि इस मुठभेड़ में किसी पुलिस वाले को खरोच तक नहीं आई। माओवादियों ने आगे कहा है कि हमारे भीतर ही पुलिस के खबरी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे साथी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। इस फर्जी मुठभेड़ के खिलाफ 20 और 21 अप्रैल को 48 घंटे का झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आपात सुविधाओं को इससे अलग रखा गया है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को चतरा के लावालौंग जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली मारे गए थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ओबीसी आरक्षण विधेयक किया वापस। अब नई रणनीति की तैयारी में सोरेन सरकार। झारखंड में राजभवन की तरफ से ओबीसी आरक्षण विधेयक वापस किए जाने के बाद हेमंत सोरेन अब नई रणनीति तैयार कर रही है। इस बिल के लिए हेमंत सोरेन सरकार कानूनी सलाह ले रही है। दरअसल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड आरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को वापस करते हुए दोबारा समीक्षा का सुझाव दिया था। अटॉर्नी जनरल ने इस विधेयक की समीक्षा करते हुए कहा था कि इसके कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों से
नहीं मिलते हैं। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अटॉर्नी जनरल की सलाह पर ही इसे सरकार को वापस भेजा है। बता दें कि यह बिल नवंबर 2022 में पारित किया गया था। राज्य सरकार ने यह विधेयक तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस के समय ही स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा था। उन्होंने ही उस पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी थी। इसी बीच उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। वहीं अब अटॉर्नी जनरल की सलाह मिलने के बाद राज्यपाल ने उक्त विधेयक को वापस लौटाकर हेमंत सरकार को बड़ा झटका दिया है। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित कर दिया था, जिसके बाद से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी को 26 से बढ़ाकर 28%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जाति एसटी के लिए 10 से बढ़ाकर 12% आरक्षण कर दिया गया था। दरअसल झारखंड के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 3 पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल हैं। इन तीनों दलों ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणा पत्र में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया था। धनबाद में 200 से अधिक लोग हुए बीमार। भोक्ता मेले में चाट, गुपचुप व छोला भटूरा खाकर हुए बीमार। 10 गांव के मरीजों से पटा SNMMCH। धनबाद में आयोजित भोक्ता मेले में चाट, गुपचुप व छोला भटूरा खाकर 200 से अधिक लोग बीमार हो गए। स्थिति ऐसी बिगड़ी कि देर रात धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में मरीजों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची। रात 12 बजे तक लगभग 200 लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। आनन फानन में सबका इलाज किया गया। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए लोगों में 1 साल से लेकर 90 साल तक के लोग शामिल हैं। इतनी संख्या में मरीजों के एक साथ आने पर SNMMCH में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। दरअसल जिले के बलियापुर प्रखंड के करमाटांड़ पंचायत के हुचुकटांड़ गाँव में बुधवार को भोक्ता मेला लगा था, जिसमें चाट, गुपचुप व छोला भटूरा खाकर 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत लेकर रात करीब 10 बजे से देर रात तक लोग SNMMCH पहुंचने लगे। यहां जब जगह नहीं मिलने लगी तब लोग शहर के दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते रहे। मेले में आए ग्रामीणों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों ने मेला में चाट, छोला भटूरा, गुपचुप जैसी चीजें खाई थी, जिसके बाद देर रात होते ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर लोग अस्पताल पहुंचने लगे। लगभग 10 बजे पहला मरीज पहुंचा। इसके बाद घंटे भर के भीतर करीब 200 मरीज SNMMCH पहुंच चुके थे। SNMMCH से मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों का देर रात तक इलाज होता रहा वे हुचुकटांड़, करमाटांड़, बरईटोला, नीचेटोला, आदिवासी टोला, कुम्हारटोला, BCCL कॉलोनी, करमाटांड़, धोखरा, कहालडी, ढांगी आदि गाँव के रहने वाले हैं। नींद के कारण ट्रेन से गिरा युवक, RPF के जवान ने बचाया। ट्रेन से गिरकर पश्चिम बंगाल स्थित रानाघाट निवासी 35 वर्षीय युवक सुब्रत मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना चाकुलिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 की है। चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद RPF के जवानों ने घायल सुब्रत मंडल को टेम्पो पर लादकर चाकुलिया CH भिजवाया। घायल युवक सुब्रत मंडल ने बताया कि वह पुणे में नौकरी करता है। अपने घर जाने के लिए आजाद हिंद एक्सप्रेस पर सवार होकर पुणे से हावड़ा जा रहा था। सुबह सुबह ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हो गया, तभी अचानक नींद के कारण पलक झपक गई और वह ट्रेन से गिर पड़ा। चाकुलिया CSC में इलाज के उपरांत सुब्रत को रेल प्रबंधन द्वारा घर भेजने की व्यवस्था कराई गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।